हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में। ठीक है। देखिए, हम आज जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है हमने इस चैनल पे। ठीक है। इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। अगर आप 2025 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली और 2 वीडियोज़ आएंगी 50-50, 60-60 क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है या फिर उल्टा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है काल्पनिक होता है। क्लियर है? कैसा होता है? काल्पनिक होता है। चलिए नेक्स्ट। उत्तल लेंस की क्षमता क्या है? उत्तल लेंस की क्षमता होती है, कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है या फिर शून्य होती है? इसका जो राइट आंसर है वो है धनात्मक। ठीक है। 2 बार पूछा जा चुका है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे। कैसा होता है? धनात्मक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन, मतलब आँख में जो हमारा प्रकाश पहुँचता है ना, वो कितना जाएगा हमारे आँखों में, कितना जाना चाहिए, वो नियंत्रित कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? तो ये कंट्रोल करता है परितारिका। ठीक है। देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है, परितारिका। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? गोलाकार, घनाकार, अंडाकार या फिर चपटा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चपटा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर, तो वो दर्पण कैसा है? मतलब कि ऐसा प्रतिबिंब है जो हमेशा सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है, तो वो कौन सा दर्पण होता है जिसमें ये केस देखने को मिलता है? अवतल होता है, उत्तल होता है या फिर समतल होता है? तो इसका जो राइट आंसर हुआ है समतल दर्पण। ठीक है। क्योंकि समतल में ही जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के बराबर बनता है और हमेशा सीधा बनता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर है, मीटर स्क्वायर है या फिर डायोप्टर है? इसका जो राइट आंसर है वो है डायोप्टर। ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, क्या रीज़न है? टेढ़ा क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या परावर्तन और अपवर्तन दोनों? इसका जो राइट आंसर है वो है अपवर्तन के कारण। ठीक है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। चलिए अगला देखिए। एफसीसी या एचसीपी और शून्य का प्रतिशत कितना है? मतलब जो एफसीसी या एचसीपी होता है, ठीक है, या सीसीपी या पशुधन, और शून्य का प्रतिशत कितना होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है 74.26। ठीक है। इसमें इतना नहीं देगा, सिर्फ आपको एफसीसी या एचसीसी देगा। ठीक है। तो वहाँ पे 74.26 क्लिक कर देना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्रिस्टल में सहयोग संख्या में वृद्धि होती है। वाइट। ओके, रन जी बताइए। क्रिस्टल में सहयोग संख्या में वृद्धि होती है तो दाब वृद्धि में, दाब वृद्धि से। ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। बीसीसी संरचना में प्रयोगात्मक एवं रिक्तियाँ होती हैं, कितनी होती हैं? 60% तथा 18%, 88 या 23 या 68 या 32? कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओके। चलिए नेक्स्ट। किस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में शामिल मात्रा को अधिकतर होता है? किस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सीमित मात्रा में अधिकतर होता है? सरल उपकरण, इसको आप स्किप कर दो। ठीक है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलक रिक्ति की संख्या क्या है? अष्टफलक रिक्ति की संख्या क्या है प्रति परमाणु में? ठीक है। तो उसकी संख्या है 4। ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट।
ग्रेफाइट की संरचना क्या है? ग्रेफाइट की संरचना क्या है? ग्रेफाइट की संरचना है हेक्सागोनल। ठीक है, ग्रेफाइट की संरचना क्या है? हेक्सागोनल। 2021 में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से एक ब्लॉक कौन है? निम्न में से एक ब्लॉक कौन है? ग्रेनाइट, मैग्नीशियम या फिर हीरा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हीरा। ठीक है, निम्न में से एक ब्लॉक कौन है? हीरा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। जिस रवे में पॉइंट डायोप्टर उसका घनत्व घटा देता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है स्कॉटी रच। इसको आप स्किप कर दो, ठीक है, इसको रहने दो, कोई काम का नहीं है ये। हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट है। घनाकार संरचना में पिंड परमाणु की संगति की संख्या कितनी है? पिंड परमाणु की संगति की संख्या बताओ। 7 है, 8 है या 5 है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, दूसरा 8। ठीक है, 8। चलिए नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। NaCl की क्रिस्टलीय संरचना क्या है? NaCl का क्रिस्टलीय संरचना क्या है? पिंड है, फलक फोकस है या फिर त्रिकोण है, क्या है? इसका जो राइट आंसर है फलक फोकस। क्लियर है, क्या है? फलक फोकस। चलिए नेक्स्ट, मूल क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या कितनी है? मूल क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या कितनी है? 3, 7 या 18? इसका जो राइट आंसर है वो है 7। ठीक है, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो है पहला। ठीक है, विभिन्न दिशाओं में समान गुण। क्लियर है, विभिन्न दिशाओं में समान गुण। चलिए नेक्स्ट, क्रिस्टलीय सॉलिड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वे निश्चित रूप में तार पर पिघलता है या फिर वे दीर्घकालीन परासी व्यवस्था नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा। ठीक है, वे दीर्घकालीन परासी व्यवस्था नहीं होती। चलिए नेक्स्ट, अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया है। ठीक है, काल्पनिक है ठोस, काल्पनिक ठोस है या फिर ठोस ही है या फिर वास्तविक ठोस है? इसका जो राइट आंसर है वो ठोस ही है, नॉर्मल ठोस ही है। ठीक है, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन है अक्रिस्टलीय सॉलिड? अक्रिस्टलीय सॉलिड कौन सा है? धातु है, नमक है या फिर कांच है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कांच। ये अक्रिस्टलीय सॉलिड है। ठीक है, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय सॉलिड? ये तो हो गया ना। चलिए नेक्स्ट, चलते आगे। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ध्यान से, इसमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? क्वथनांक, डिग्री सेल्सियस आपका नहीं है, 2 बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, 2 बार पूछा गया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। वह ताप जिस पर बर्फ और पानी वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहलाता है? क्वथनांक, त्रिक बिंदु या फिर क्रांतिक ताप? इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिक बिंदु। क्या? त्रिक बिंदु। ठीक है, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, रीजन क्या है? क्यों नीला प्रतीत होता है आकाश का रंग? प्रकीर्णन के कारण, विवर्तन के कारण या फिर परावर्तन के कारण? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। ओके, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर, आकाश या फिर पश्चिम? तो ये चुंबकीय सुई जो होती है वो उत्तर की तरफ आपका ये करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विद्युत चुंबकीय चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, माणिक्यम या फिर लोहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोहा। विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए लोहा का ही प्रयोग किया जाता है। 2020 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से
कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर लोहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन। क्लियर है? तो देखिए ये थे हमारे लगभग 45 क्वेश्चन। ठीक है, डेली 45 से 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, जो कि जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके होंगे। ठीक है, सो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करें। ओके।